अस्सलामुअलैकुम। आज 10 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में सब कुछ कानून से बालतर हो रहा है। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए मगर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। हमारी अक्ल और फरासत में ये बात नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ताहयात नाअहल करार दिया गया और अब बीमार बेगम की अयादत के लिए भी हाजिरी से 3 दिन का इस्तिस्ना तक नहीं दिया जा रहा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में सब कुछ कानून से बालतर हो रहा है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में सब कुछ कानून से बालतर हो रहा है। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं मगर उन्हें फिर भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। हमारी अक्ल फरासत में ये बात नहीं आ रही है। मुझे ताहयात नाअहल करार दिया गया और अब बीमार बेगम की अयादत के लिए हाजिरी से 3 दिन का इस्तिस्ना भी नहीं मिल रहा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, बताइएगा मजीद उन्होंने क्या कहा जब वो सहाफियों से बातचीत कर रहे थे? आसिफ नवीद, आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि नवाज शरीफ का मजीद क्या कहना था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में सब कुछ कानून से बालातर हो रहा है। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं मगर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। हमारी अक्लो फरासत में ये बात नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुझे ताहयात नाअहल करार दिया गया और अब बीमार बेगम की अयादत के लिए भी हाजिरी से सिर्फ 3 दिन का इस्तिस्ना तक नहीं दिया जा रहा। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा। नवाज शरीफ ने जब सहाफियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना था? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया है। उनसे जब पहला सवाल आज किया गया कि परवेज मुशर्रफ के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि सब कुछ कानून से बालातर है। ऐसे शख्स को कैसे गारंटी दी जा सकती है? हमारी अक्ल फरासत में ये बात ही नहीं आ रही कि किधर गया कानून और आइन आर्टिकल 6 और किधर गए सारे मुकदमे। एक तरफ संगीन गद्दारी का मुकदमा, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ने को मिल गई। आज वो खासे बरहम दिखाई दे रहे थे इस हवाले से और उन्होंने कहा मुझे ताहयात नाअहल कर दिया गया। चीफ जस्टिस के उन्होंने वजाहत की कि चीफ जस्टिस के कल के बयान पर बात कर रहा हूँ कि कोई कत्ल भी कर दे, आइन तोड़ दे, तबाही फेर दे, चीफ जस्टिस जब चाहेंगे तो इसे कुछ नहीं कहा जाएगा। और दूसरी तरफ बेगम की इजाजत के लिए 3 दिन का इस्तिस्ना मांगा जो नहीं मिल रहा। बुख्ती कत्ल केस में मुशर्रफ शामिल तशरीह है, जजेस को नजरबंद करने किया उन्होंने। 12 मई का वाक़या हो, 2 बार के आइन तोड़ने वाले मुशर्रफ को इस कानून आइन के तहत जो है वो इजाजत मिली है। इसकी शिक हमें भी बता दी जाए, एक शख्स को किस तरह का आइन कानून तोड़ से बालातर किया जा सकता है। और उनका ये कहना था कि हमारी तो फहम फरासत में भी ये बात नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा कानून है, कहाँ गया आर्टिकल 6। आज वो खासे बरहम थे, आज वो खासे बरहम नजर आए। ये भी जानना चाहते हैं आसिफ नवीद, चूंकि आज अदालती कार्रवाई भी है तो एहतसाब अदालत ने आज फिर से मुद्दत में तौसीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। अब 2 बार पहले ही हम देख चुके हैं कि इसमें तौसीह हो चुकी है। अब कितनी मुद्दत चाहिए मजीद? क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट पे जो खत लिखा गया है? पर हर तरह की कदगन लगाई जा रही है। हालांकि परवेज मुशर्रफ अभी भी अकबर बुख्ती केस चल रहा है। 12 मई के केस में आपसे इस सवाल से मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के मामले पर एहतसाब अदालत ने मुद्दत में तौसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंसेस में इससे पहले 2 मरतबा वक्त बढ़ाया भी जा चुका है। इस बारे में आसिफ नवीद से मजीद जानते हैं। आसिफ नवीद, बताइएगा, एहतसाब अदालत ने मुद्दत में तौसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है, मजीद क्या कार्रवाई हुई? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो नैब रेफरेंस है, इस मामले पर एहतसाब अदालत ने वक्त बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है, जिसमें कहा गया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया, क्योंकि 9 जून को वक्त खत्म हो रहा है। गवाहान मौक़िफ़ अपनाया गया कि गवाहान के अभी बयानात कलम बंद होना बाकी है। एवन फील्ड रेफरेंस में अभी हतमी दलाइल जारी है। ताहम में तफ्तीशी अफसर का भी बयान होना, कलम बंद होना बाकी है। फ्लैगशिप रेफरेंस में वाजिद जिया और तफ्तीशी अफसर का बयान, कलम बंद होना बाकी है। तो ये तमाम मामलात है और नैब रेफरेंस का फैसला 9 जून तक नहीं हो सकता, ताहम वक्त बढ़ाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में इससे पहले वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 2 बार जो है वो वक्त बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में सिफरी फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस के फैसले का हुक्म दिया था और कहा था कि 6 माह में ट्रायल मुकम्मल ना हुआ
तो मजीद तोसी कर दी जा सकती है, जिसके तहत 2 माह की पहले तोसी दी गई और आखिरी बार 9 जून तक नैब रेफरेंस का फैसला करने का हुक्म दिया गया था। ताहम आज नैब अदालत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और वाज़ेह किया है कि अभी क्योंकि प्रोसेस बाकी है तो 9 जून तक फैसला नहीं आ सकता। आप हमें अदालती कार्रवाई के हवाले से बता रहे थे, एहतसाब अदालत में आज भी नवाज शरीफ पेश हुए, इसके अलावा उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की है। बहुत शुक्रिया, आपसे जानते रहेंगे इस हवाले से आगे चलकर भी। निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर हसन अस्करी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दिन 11 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ समेत दीगर आला शख्सियात शरीक होंगी। दावत नामे अरसाल कर दिए गए हैं। उधर नामजद निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अलाउद्दीन मरी की हल्फ बर्दारी भी आज शाम 5 बजे होने जा रही है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सिंध के कौम परस्त रहनुमा रसूल बख्श पलेजो की आबाई इलाके झंगशाही में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको अपडेट करें, सिंध के कौम परस्त रहनुमा रसूल बख्श पलेजो की आबाई इलाके झंगशाही में आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। झंगशाही से आपको अपडेट करें, रसूल बख्श पलेजो नमाज जनाजा उनकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रसूल बख्श पलेजो गुज़िश्ता रोज़ खालिक हकीकी से जा मिले थे। नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है। इस बारे में मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अमर लाल, उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सिंध के कौम परस्त रहनुमा रसूल बख्श पलेजो की आबाई इलाके झंगशाही में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रसूल बख्श पलेजो गुज़िश्ता रोज़ खालिक हकीकी से जा मिले थे। आपको हम अपडेट कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले इस हवाले से रसूल बख्श पलेजो गुज़िश्ता रोज़ खालिक हकीकी से जा मिले और उनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके झंगशाही में अदा कर दी गई है। बताएं आपको कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हसन अस्करी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती को जानिबदाराना करार दिया है। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि उनके इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन के तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि हसन अस्करी मुस्लिम लीग नून के नकाद के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी तैनाती गैर जानिबदारी के तकाजों को पूरा नहीं करती। शहबाज शरीफ का कहना था कि हसन अस्करी इंतखाबात के तातुल की हिमायत भी कर चुके हैं। पंजाब के लिए नामजद निगरान वज़ीर आला हसन अस्करी ने दस्तबरदारी से मुतालिक नून लीग का मुतालबा रद्द कर दिया है। वो कहते हैं उनका तकर्रुर आईनी तरीके से हुआ है और वो आईनी तरीक़ाकार की पासदारी करेंगे। ऐसे अमली इकदाम करेंगे कि नून लीग की शिकायतें दूर हो जाएं। मियां महमूद रशीद बोले कि नून लीग की कश्ती डूब रही है, ये अपनी शिकस्त के खौफ से ये बयानियां बना रहे हैं। मलिक अहमद ने हसन अस्करी को जानिबदार करार दिया है। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम चीफ और गरीदा में। तमाम मेहमानों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए ये नाम ऊपर आया है, लिहाजा मैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को ऑनर करूंगा। और जो शकूक और शुबहात का वो कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है वक्त के साथ जैसे पंजाब की नई एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी और इस सिलसिले में इंतखाबात के लिए इकदाम किए जाएंगे तो उनके शकूक और शुबहात जो हैं खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तो एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, प्रूफ दे के कह रहे हैं कि ये इनकी एक नोन पोजीशन है, ये अपना एक बायस रखते हैं और इलेक्शंस के मामले में ये आइन की मंशा है। पॉलिटिकली करेक्टनेस इसमें तब आएगी और ये बेहतर इलेक्शंस तब होंगे। तो क्या वो जो प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप हुआ और बाद में पीटीआई ने उसे बैकआउट किया, तो हसन अस्करी साहब शुड हैव शोन द करेज फॉर दैट। दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन। इनकी नैया जो है वो तो डूब रही है, लोग छलांगे लगा के निकल के भागे जा रहे हैं। इन्हें हौसला करना चाहिए, अपनी शिकस्त के खौफ से ये सारा नैरेटिव जो है ना ये बिल्डअप कर रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 3 रोज की तौसी कर दी गई है। जबकि रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर नजर, शमील अहमद और सईद बलोच हमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद चलेंगे सबसे पहले यासिर नजर की जानिब। यासिर नजर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर पहुंचा है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए या कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए?
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार की 3 जो नशिस्तें हैं इन पे कागजात नामजदगी जो ज़्यादातर अफराद हैं उनकी तरफ से जमा करवा दिए गए हैं। आज क्योंकि 8 की जो डेट मुकर्रर की गई थी इसमें तोसी कर दी गई है बयान अल्फ़ी की वजह से। जो नया बयान अल्फ़ी फार्म जारी किया गया था उसकी वजह से अब 11 तक तोसी की गई है। तो इस तरह अब जो यहाँ से लड़ने वाले इलेक्शन हैं अब वो यहाँ आना शुरू होंगे और इसके बाद ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया है कि 11 तारीख तक 11 जून तक जो हैं अब कागजात नामजदगी जो हैं वो हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। तो इस हवाले से क्योंकि ज़्यादातर लोग 8 जून से पहले कागजात जो हैं उन्होंने हासिल भी किए और जमा भी करवा दिए। अब बयान अल्फ़ी के साथ कुछ जो कल भी यहाँ हमने देखा कि बयान अल्फ़ी इंग्लिश में होने की वजह से जो यहाँ आते थे उम्मीदवार उनको जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था, किसी से पूछ के वो फॉर्म फिल कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक, यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सईद बलोच ने। सईद बलोच, आप बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पर पहुंची हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की 72 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अभी तक मखसूस नशिस्तों के लिए माइनॉरिटीज़ की वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि नेशनल असम्बली की जो लाहौर की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए 66 उम्मीदवारों ने, जबकि सूबाई असम्बली के लिए 148 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर ज़किया शाहनवाज़ जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पहुंची हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल किए हैं। इसी तरह से अगर हम जनरल नशिस्तों की बात करें तो लाहौर